नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से स्टैटिक जीके में कला से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में देखने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग इस टॉपिक का पार्ट 7 करेंगे। ठीक है, पार्ट 6 तक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिस किसी ने नहीं देखें वो यहाँ पे ऊपर आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पार्ट का सबसे पहला। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अनुभवी नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को निम्न में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो बताइए, गुरु जतिन गोस्वामी दास को किस नृत्य के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था? सतरिया के लिए, देवधनी के लिए, छऊ के लिए या फिर बगुरम्बा के लिए? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सतरिया के लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतरिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, देखिए जतिन गोस्वामी का जन्म कब हुआ था? तो जतिन गोस्वामी का जन्म जो है वो 2 अगस्त 1933 ईस्वी को हुआ था। एक भारतीय नर्तक और एक कोरियोग्राफर हैं, जिन्हें सतरिया के शास्त्र नृत्य रूप के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक के रूप में जाना जाता है। उन्हें कालिदास सम्मान मिला कब? 2017 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है कब? 2004 ईस्वी में। और पद्मश्री 2008 ईस्वी में मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है कि पद्मश्री और कालिदास सम्मान से सम्मानित सितारा देवी को भारत में निम्न में से किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए सम्मानित किया गया? तो बताइए, पद्मश्री और कालिदास सम्मान से सम्मानित सितारा देवी को भारत में किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए सम्मानित किया गया था? कथक के लिए, भरतनाट्यम के लिए, ओडिसी के लिए या फिर कुचिपुड़ी के लिए? तो देखिए, इसका सही उत्तर जो कथक के लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, सितारा देवी का जन्म कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1920 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 25 नवंबर 2014 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। जब वे मात्र 16 वर्ष की थी तब उनके नृत्य को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य सम्राज्ञी कहकर संबोधित किया था। उन्होंने भारत तथा विश्व के अलग अलग भागों में नृत्य का प्रदर्शन किया। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था कब? 1969 ईस्वी को। और पद्मश्री मिला कब? 1973 ईस्वी को। और फिर कालिदास सम्मान भी मिला कब? 1995 ईस्वी को। ठीक है, और ये भी जान लीजिए कि कालिदास पुरस्कार जो है वो किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो कालिदास पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि विद्या गौरी अडकर डैश शास्त्र नृत्य रूप से जुड़ी हुई है। तो बताइए, विद्या गौरी अडकर जो है वो किस नृत्य से जुड़ी हुई है? ओडिसी से, कुचिपुड़ी से, भरतनाट्यम से या फिर कथक से? तो देखिए, विद्या गौरी अडकर जो है वो कथक नृत्य से जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, विद्या गौरी अडकर जो है वो भारत में जयपुर घराने का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कथक नृत्यांगना है। अगर पूछा जाए कि विद्या गौरी अडकर जो है किस घराने से संबंध रखती है, तो विद्या गौरी अडकर जयपुर घराने से संबंध रखती है। ठीक है, फिर देखिए कि उन्होंने खजुराहो नृत्य महोत्सव, तिरुवनंतपुरम में चिलंका नृत्य महोत्सव, दिल्ली नृत्य और संगीत महोत्सव आदि सहित कई संगीत समारोह में प्रदर्शन किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि गुरु एम के सरोजा को निम्न में से किस नृत्य के निरंतर प्रयास के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो बताइए, गुरु एम के सरोजा को निम्न में से किस नृत्य के निरंतर प्रयास के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी? देखिए, इसका सही उत्तर जगह भरतनाट्यम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, एम के सरोजा, तो एम के सरोजा का पूरा नाम क्या है? मद्रास कादिरावेलु सरोजा। ठीक है, जो कि एक भारतीय शास्त्र नृत्यांगना है, जिन्हें भारतनाट्यम के शास्त्र नृत्य रूप में एक प्रतिपादक और एक शिक्षक के रूप में उनकी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। उन्हें पद्मश्री मिला कब? 2011 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी टैगोर रन के लिए भी मिला था पुरस्कार कब? 2011 ईस्वी में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वी सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बताइए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वी सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? पद्मश्री, कला शास्त्री पुरस्कार, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण? तो देखिए, इसका सही उत्तर जगह पद्मश्री। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, वी सत्यनारायण शर्मा
जो कि एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और एक कोरियोग्राफर थे, जिन्हें कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें 1970 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पहला सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो भारत रत्न है। दूसरा कौन है? पद्म विभूषण है। तीसरा कौन है? पद्म भूषण है। और चौथा कौन है? पद्मश्री है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म 1929 ईस्वी में डैश में हुआ था। तो बताइए पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म जो है वो 1929 में हुआ था। कहाँ हुआ था? भोपाल में, कोलकाता में, दिल्ली में या फिर खंडवा में? प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म जो है वो 1929 में मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए किशोर कुमार का जन्म कब हुआ था? तो 4 अगस्त 1929 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कब हुआ? तो 13 अक्टूबर 1987 को हुआ। कहाँ पे? तो मुंबई में हुआ। ठीक है, एक भारतीय अभिनेता, पार्श्व गायक, संगीतकार और एक निर्देशक थे, जिन्हें 1950 के दशक की भारतीय फिल्मों में उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। ठीक है, देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मगुनी चरण दास को निम्न में से किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो बताइए मगुनी चरण दास को किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? गोटीपुआ, छऊ, झूमेर या फिर खरिया? तो देखिए मगुनी चरण दास को गोटीपुआ के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्मश्री से। तो यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए मगुनी चरण दास जो कि ओडिशा के एक पारंपरिक नृत्य गोटीपुआ के एक भारतीय पारंपरिक नर्तक थे। अगर पूछा जाए कि गोटीपुआ किस राज्य का लोक नृत्य है तो ओडिशा राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था कब? 2004 ईस्वी को। उसके बाद ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और तुलसी पुरस्कार भी मिले हैं उनको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन कथक नृत्य का 19वीं शताब्दी का प्रतिपादन है? तो बताइए इनमें से कौन है जो कथक नृत्य का 19वीं शताब्दी का प्रतिपादन है? जतिन गोस्वामी, कालका प्रसाद, भाभानंद बरबायन या फिर कृष्ण पानीकर? इसका सही उत्तर हो जाएगा कालका प्रसाद। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए कालका प्रसाद या फिर कहीं कहीं कलिका प्रसाद भी लिखा रहता है। ठीक है, तो दोनों एक ही नाम है, जो कि एक महाराज बिंदादीन जी के छोटे भाई थे। अगर पूछा जाए कि कलिका प्रसाद कौन थे तो महाराज बिंदादीन जी के छोटे भाई थे और लखनऊ घराने के स्तंभ माने जाते थे। ठीक है, और लखनऊ घराने से संबंध रखते थे। ये नृत्य के साथ साथ यह गायन और तबला पखवाज वादन में भी अत्यंत कुशल थे। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति यह बड़ी कुशलता से करते थे। कहा जाता है कि इनका स्वभाव बहुत ही सरल, मिलनसार और जिद्दी था। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन सा नाम भरतनाट्यम से संबंधित है? तो बताइए इनमें से कौन सा नाम है जो भरतनाट्यम से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज, डॉक्टर नर्तकी नटराज, केलुचरण महापात्रा या फिर गुरु बिपिन सिंह? तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा डॉक्टर नर्तकी नटराज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पंडित बिरजू महाराज जो है किससे संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज आपका कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद केलुचरण महापात्रा आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है और गुरु बिपिन सिंह जो है ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए नर्तकी नटराज एक भारतीय ट्रांस महिला भारतनाट्यम नर्तकी हैं। ये ट्रांसजेंडर महिला है। ठीक है, 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगर पूछा जाए इनको पद्मश्री कब मिला था तो 2019 ईस्वी में मिला था। ठीक है, जिससे वह भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है कि निम्न भारतीय संगीत निर्देशकों में से किसने हिंदी फिल्म उद्योग में पश्चिमी धुनों को पेश किया, जिन्हें लोकप्रिय रूप से पंचम दा के नाम से जाना जाता था? तो बताइए किनको पंचम दा के नाम से जाना जाता था? सलील चौधरी को, विजय भास्कर को, ओम प्रसाद नायर को या फिर राहुल देव वर्मन को? तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा राहुल देव वर्मन को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राहुल देव वर्मन जी का जन्म कब हुआ था? तो 27 जून 1939 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कब हुआ था? तो 4 जनवरी 1994 ईस्वी को हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे। ये कौन थे? ये हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे। ठीक है, इन्हें पंचम या फिर पंचम दा के नाम से भी पुकारा जाता था। देखिए इनके कुछ फिल्मों के नाम जान लीजिए। देखिए 1942 ईस्वी में आया था एक लव स्टोरी फिल्म, तीसरी मंजिल 1966 में, उसके बाद यादों की बारात 1974 में और हम किसी से कम नहीं 1978 में, कारवां 1972 में। तो ये सब प्रमुख फिल्म है जो इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक डैश के पुत्र हैं।
तो बताइए उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो किस तबला वादक के पुत्र हैं? अमजद अली खान, इमरत खान, फियाज खान या फिर उस्ताद अल्लाह रखा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद अल्लाह रखा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए जाकिर हुसैन अल्लाह रखा कुरैशी का जन्म कब हुआ था? तो 9 मार्च 1951 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खान के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? उस्ताद अल्लाह रखा खान के पुत्र थे। कौन? अल्लाह रखा कुरैशी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि लक्ष्मी शंकर डैश घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। तो बताइए लक्ष्मी शंकर किस घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे? ग्वालियर घराना, रंगीला घराना, किराना घराना या फिर पटियाला घराना? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पटियाला घराना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए अगर पूछा जाए कि लक्ष्मी शंकर किस राज्य से बिलोंग करती है तो लक्ष्मी शंकर झारखंड राज्य से बिलोंग करती है, ठीक है। एक भारतीय गायक और एक पटियाला घराने के एक उत्कृष्ट हिंदुस्तानी गायक थे। वह ख्याल, ठुमरी और भजन के अपने प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी। घराने की स्थापना जो है वो जयपुर दरबार के सारंगी वादक मियाँ कुल्लू ने की थी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है कि निम्न भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से कौन ठुमरी की रानी के रूप में जाने जाते थे, जिन्हें संगीत में उनके योगदान के लिए 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो बताइए ठुमरी की रानी के रूप में कौन जाने जाते थे जिनको 2016 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था? गिरिजा देवी, शुभा मुदगल, गायत्री शंकरन या फिर रीता देवी? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिजा देवी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए गिरिजा देवी का जन्म कब हुआ था? तो 8 मई 1929 को हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? 24 अक्टूबर 2017 को हुआ था, ठीक है। फिर देखिए किस घराने से संबंध रखती है? देखिए सेनिया और बनारस घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। उन्हें पद्मश्री मिला था कब? 1972 ईस्वी को। पद्म भूषण मिला था 1989 ईस्वी को। पद्म विभूषण मिला था 2016 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1977 ईस्वी को। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी मिला था 2010 ईस्वी में और महासंगीत सम्मान पुरस्कार 2012 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि पद्म भूषण कुमुदनी लखिया एक डैश नर्तकी है। बताइए पद्म भूषण कुमुदनी लखिया किस नृत्य से संबंधित है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर मणिपुरी? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कथक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए कुमुदनी लखिया अहमदाबाद जो कि गुजरात की एक भारतीय कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने 1967 में कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की, जो भारतीय नृत्य संगीत का एक संस्थान है। उन्हें पद्मश्री मिला 1987 ईस्वी में। 2010 ईस्वी में उनको पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 ईस्वी में, कालिदास सम्मान 2002 में मिला और संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न पुरस्कार 2011 ईस्वी में मिला गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है कि राजकुमार सिंह जीत सिंह को निम्न में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताइए राजकुमार सिंह जीत सिंह को निम्न में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम या फिर मणिपुरी? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुरी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए मणिपुरी नृत्य के पुरोधा श्री राजकुमार सिंहजीत सिंह ने 2014 के लिए सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार जीता। मणिपुरी नृत्य के पुरोधा श्री राजकुमार सिंहजीत सिंह को वर्ष 2014 के सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है कि पंडित बिरजू महाराज को डैश में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो बताइए पंडित बिरजू महाराज को कब पद्म विभूषण मिला था? 1986 को, 1990 को, 1992 को या फिर 1984 को? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986 को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए पंडित ब्रजमोहन मिश्रा, जिन्हें बिरजू महाराज भी कहा जाता है, जन्म कब हुआ था इनका? तो जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, ठीक है, और मृत्यु कब हुआ था? तो 17 जनवरी 2022 ईस्वी को हुआ था। जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक थे। वे शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादित घराने के अग्रणी नर्तक थे। अगर पूछा जाए कि वो किस घराने से संबंध रखते थे तो किस घराने से संबंध रखते थे? लखनऊ कालिका बिंदादित घराने से संबंध रखते थे, ठीक है।
उसके बाद देखिए उन्हें 1986 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है कि निम्न में से किस, यहाँ पे किस हो जाएगा, किस पद्म भूषण पुरस्कार विजेता नृत्य किंवदंती ने भारत नृत्यम के नाम से एक नया नृत्य रूप तैयार किया है? रुक्मणी देवी अरुणडेला, सोनल मानसिंह, पद्म सुब्रमण्यम, फिर नर्तकी नटराज। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्तकी नटराज, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए पद्म सुब्रमण्यम का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1943 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर? तो मद्रास में हुआ था, ठीक है। जो कि एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक हैं। वह एक रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर, शिक्षिका, इंडोलॉजिस्ट और एक लेखिका भी हैं। वह भारत के साथ साथ विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। उनके सम्मान में जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों के द्वारा कई फिल्मों के द्वारा वृत्तचित्र बनाए गए हैं। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था कब? 1983 को। पद्म भूषण मिला 2003 को और पद्म श्री मिला था 1981 ईस्वी को, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है कि लता मंगेशकर को डैश में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो बताइए लता मंगेशकर को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2003 को, 2001 को, 1997 को या फिर 1999 को? तो देखिए लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला कब? 2001 ईस्वी को। पद्म भूषण मिला था कब? 1969 ईस्वी को। पद्म विभूषण मिला था कब? 1999 ईस्वी को। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था कब? 1989 ईस्वी को, ठीक है। और ये भी जान लीजिए कि लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है जिन्हें ओडिसी में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो बताइए विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है जिन्हें ओडिसी में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मारिया नेला नुनेज, इको सिनोहारा, इलियाना सिटारिस्की या फिर मारिया कोचितकोवा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इलियाना सिटारिस्की, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए इलियाना सिटारिस्की एक इतालवी मूल की ओडिसी और छऊ नर्तकी हैं। वह भुवनेश्वर, भारत में स्थित नृत्य प्रशिक्षक हैं। उन्हें 1995 में युगांत के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए 43वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है कि निम्न में से किस व्यक्तित्व ने अपने पुत्रों के साथ वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग बजाया था? पंडित राम नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया या फिर उस्ताद अमजद अली खान? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए 9 अक्टूबर 1945 को पैदा हुए उस्ताद अमजद अली एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं जो अपने स्पष्ट और तेज एखरा तान के लिए जाने जाते हैं। उस्ताद अमजद खान को 1975 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।